हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो इस वाली क्लास में हम अपना फोक डांस को देखेंगे और उनके बारे में जो भी नए क्वेश्चन अभी बन रहे हैं एग्जाम्स में उनको देखेंगे और जो आ सकते हैं उनको देखते हैं। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बच्चे चाहे तो हमसे तमाशा के बारे में पूछे, चाहे हमसे पोवाड़ा के बारे में पूछे, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, चाहे हमसे लावड़ी के बारे में पूछे, ठीक है भाई, चाहे हमसे लेजिम के बारे में पूछे, है ना भाई, चाहे हमसे कोली नृत्य के बारे में पूछे। कोली आपका गोवा में भी होता है, ये भी ध्यान रखना, और महाराष्ट्र में भी होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये तमाशा है, पोवाड़ा है, लावणी है, लेजिम है, कोली है। हमारा राइट आंसर महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ओके क्लियर है। महाराष्ट्र का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, फोक नृत्य ही है, उसके बाद ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है छपेली लोक नृत्य आपको किस राज्य से संबंधित लगेगा। बच्चे छपेली के बारे में पूछा। देखो ये जो छपेली लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। छपेली के साथ साथ वहां पर आपको डांगी भी देखने को मिल जाएगा, डांगी। वहां पर आपको नाटी भी देखने को मिल जाएगा, नाटी, है ना भाई। वहां पर थोड़ा आपको मार्शल आर्ट के तौर पर देखने को मिलेगा, यानी कि एक युद्ध कला नृत्य है, मार्शल आर्ट नृत्य है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर उत्तराखंड में भी तो छपेली हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई ध्यान रखोगे, छपेली उत्तराखंड के अंदर भी हो जाता है। अब दूसरी बात, अगर आपसे मैं पूछूं गद्दी नृत्य कहां का है तो गद्दी नृत्य भी यहीं का मिल जाएगा। क्या यहां पर कोई मुखौटा नृत्य भी होता है। हाँ मुखौटा नृत्य भी हिमाचल प्रदेश में। देखो मुखौटा नृत्य कई सारे राज्यों में है अलग अलग, और केंद्र शासित प्रदेशों में भी है कहीं में, समझ गए। वो वहां के लोकल मुखौटा नृत्य होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भांगड़ा आपको किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य लगता है। किसके बारे में बोला बच्चे, भांगड़ा के बारे में। तो भांगड़ा आपको किसका लगा, ये तो पंजाब का लगेगा भाई, है ना, ध्यान रखोगे पंजाब का लगेगा। गिद्दा कहां का लगेगा, गिद्दा भी पंजाब का, और गिद्दा महिलाओं के द्वारा किया जाता है सिर्फ, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा लुड्डी अगर हम देखें ये कहां का है, लुड्डी ये भी यहीं का आपको देखने को मिलेगा, लुड्डी। प्लस आपको सुम्मी कहां का देखने को मिलेगा, सुम्मी भी यहीं का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है तो हमारा राइट आंसर है पंजाब इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सुईसनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुईसनी बहुत पुराने समय से होता हुआ आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है, राजस्थान के समय पर। और राजस्थान में तो हमें बच्चे कालबेलिया भी देखने को मिलेगा, कालबेलिया। इसको हम क्या भी बुलाते हैं, सपेरा नृत्य भी बुलाते हैं। और ये सपेरा नृत्य कहां पर होता है, जैसलमेर की तरफ होता है। ओके गुलाबो सपेरा का संबंध इसी से ही है, याद रखोगे। गुलाबो सपेरा ने इस नृत्य को पूरे दुनिया के अंदर, समझ गए, फेमस बनाया। उसके बाद अगर आप देखोगे ख्याल नृत्य, तो बच्चे ख्याल नृत्य भी राजस्थान से ही है, समझ गए आप लोग, ख्याल भी राजस्थान से ही है। गैर नृत्य ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, राजस्थान से ही है। घूमर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, राजस्थान से ही है बच्चे। तेरातली ये भी आपको राजस्थान से ही देखने को मिल जाएगा। तो ये भी नृत्य हमारा राजस्थान से है। क्लियर, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है हमारा अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो। ओके बच्चे आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राउफ कहां का प्रसिद्ध आपको लोक नृत्य है। राउफ देखो भाई, चाहे हमसे राउफ के बारे में पूछा जाए, चाहे हमसे डमहल के बारे में पूछा जाए, डमहल को दमहल भी बोल देता है पेपर, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, डमहल के बारे में पूछा जाए, हिकत के बारे में पूछा जाए हमसे, ये हमारे कहां के हैं, ये है जम्मू एंड कश्मीर के। और बच्चा नगमा ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों के अंदर है, हिमाचल प्रदेश प्लस जम्मू कश्मीर दोनों के अंदर है बच्चा नगमा, ये भी हम ध्यान रखेंगे बच्चे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे कीसाबादी राज्य किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो ये जो बच्चे कीसाबादी होता है ना, ये होता है बच्चे उड़ीसा के अंदर ओनली। ठीक है कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं गोटी पुआ कहां पर होता है, तो गोटी पुआ भी आपको कहां पर मिलेगा, उड़ीसा के अंदर ही मिलेगा। ठीक है क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई क्लियर हो जाएगा यहां तक, डन। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उड़ीसा का तो एक शास्त्रीय नृत्य भी है ओडिसी, याद रखोगे, उड़ीसा का तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भी है बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है क्लियर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य भी है। तो आ जाइए नेक्स्ट पर भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है उट्टन थुल्लन किस राज्य से संबंधित है। उट्टन थुल्लन को गरीबों की कथकली बोलते हैं बच्चे, इसे क्या बोलते हैं, गरीबों की कथकली कहते हैं। ठीक है भाई ध्यान रखोगे, कथकली। ठीक है भाई ध्यान रखोगे। अच्छा भाई बच्चे ये हो गया। ठीक है भाई, यानी कि हम तुम बाल की कथकली है ये। ठीक है
तुम और हम मिलके करेंगे इसको, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया, उट्टन थुल्लन हो गया। तो सर अगर हम देखेंगे बच्चे, ये इसके साथ साथ यहां पर शास्त्रीय नृत्य भी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सर यहाँ का कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का, ठीक है, ध्यान रखोगे कथकली और मोहिनी अट्टम, याद रखोगे मोहिनी अट्टम, ये क्या है बच्चे, यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। उसके अलावा केरल में और भी नृत्य होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं परिचा कली होता है बच्चे, ध्यान रखोगे परिचा कली, जैसे कि मार्गम कली होता है, मार्गम कली, जैसे कि कोलकली होता है बच्चे, कोलकली, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये जो आपको मार्गम कली लगता है ये लक्षद्वीप में भी होता है बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। लक्षद्वीप में एक लावा नृत्य भी होता है। कौन सा नृत्य बच्चे, लावा नृत्य भी होता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर केरल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है कड़सा नृत्य, झारखंड की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य शैली की जाती है। इसमें एक कलश होता है जो महिलाएं अपने सर पर संतुलित करती हैं, और ये कहां का है बच्चे, झारखंड का है। तो हमने क्या देखा कि झारखंड का कड़सा नृत्य है जी। कौन सा नृत्य है बच्चे, कड़सा। वैसे तो झारखंड में और भी नृत्य है बच्चे, जैसे मैं आपसे बोलूं मुंडारी नृत्य वहां पर होता है। कौन सा, मुंडारी नृत्य होता है। जैसे झुमेर होता है, झुमेर, याद रखोगे झुमेर नृत्य, और झुमेर में भी आप मर्दाना झुमेर और जननी झुमेर देख सकते हैं। कौन सा बच्चे, जननी झुमेर, ये भी चीज आप ध्यान रखना, जननी झुमेर को आप देख सकते हैं, और आप मर्दाना झुमेर को देख सकते हैं, है ना बच्चे, मर्दाना झुमेर को भी देख सकते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। जननी झुमेर, मर्दाना झुमेर, है ना, ये झुमेर नृत्य का है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और मुंडारी नृत्य हो गया, ये कहां से बच्चे, यहीं से ही है, झारखंड से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। हालसी का एक समूह नृत्य है, ग्रुप में किया जाता है। ये कहां का मूल निवासी है, कहां से चला है, ये चला है बच्चे गुजरात से। गुजरात से तो सिद्धि धमाल नृत्य भी चला है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कौन सा, सिद्धि धमाल नृत्य है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सिद्धि धमाल नृत्य हो गया। और गुजरात से बच्चे, यहां से अगर हम देखें गुजरात से बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे कि पणिहारी हो गया, टिप्पणी हो गया, ठीक है, ध्यान रखोगे। कौन सा बच्चे, टिप्पणी हो गया प्लस आपका पणिहारी हो गया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पणिहारी हो गया। जैसे भवई की शुरुआत यहीं से हुई है, और भवई गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी फैल गया, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। डांडिया यहाँ का है बच्चे, डांडिया, ठीक है भाई, डांडिया रास भी यहीं का ही है, याद रखोगे, डांडिया रास। और बच्चे गरबा यहाँ का है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गरबा। तो ऐसे कुछ नृत्य हमको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा गुजरात है, और गुजरात के अंदर कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है यहाँ पे। बेहरौर नृत्य आपको का एक आदिवासी लोक नृत्य लगता है। कौन सा बच्चे, बेहरौर नृत्य है। ये कहां का लगेगा बेहरौर, ये है झारखंड का, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, झारखंड का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि लद्दाख के राजाओं के यहां पर यह होता था नृत्य। तो हमारा राइट आंसर है शोंडोल नृत्य को बोलते हैं बच्चे, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शामिल है। बच्चे इनमें से 2010 के यूनेस्को के विरासत नृत्य में इनमें से कौन सा शामिल किया गया, छऊ। छऊ के कितने प्रकार हैं बच्चे, 3 प्रकार हैं। जैसे कि आपको मिलेगा बच्चे सरायकेला छऊ, और ये सरायकेला छऊ कहां पर चलता है, ये चलता है झारखंड के अंदर। एक चलता है बच्चे मयूरभंज छऊ, है ना, ये मयूरभंज छऊ कहां पर चलेगा, ये उड़ीसा के मयूरभंज के क्षेत्र में चलता है, ठीक है। एक चलता है बच्चे पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ ये चलता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। छऊ के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। आप या तो इन 3 राज्यों में बता दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि पूर्वी भारत में चलता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे किधर चलता है बच्चे, पूर्वी भारत में, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है छऊ नृत्य। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते हुए महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। देख रहे हो तो महिलाएं बच्चे तोते की तरह नृत्य करती है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, यानी कि तोते की तरह उसमें अभिनय किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले। एक बच्चे पंडवानी है, पंडवानी, देखो आप बोलोगे सर पंडवानी तो गीत है, हाँ गीत भी है, नृत्य भी है यहां से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और एक बच्चे राउत नाचा, ठीक है, ध्यान रखोगे, राउत नाचा,
ये भी यहाँ का हो जाएगा छत्तीसगढ़ का ही। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। नृत्य, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको लगता है? डमहल, अभी हमने देखा राउफ, हिकत, डमहल। डमहल को दमहल भी बोल देते हैं। तो हमारा राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है घुरी पारंपरिक नृत्य है, कहां का है बच्चे? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखोगे। नाटी, डांगी है ना, यहां पर होते हैं। थोड़ा मार्शल आर्ट है यहाँ की, है ना, ध्यान रखोगे। नाटी हो गया प्लस डांगी हो गया, है ना, और थोड़ा ये कैसा है बच्चे? ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है ना, मार्शल आर्ट नृत्य आपको देखने को मिलेगा। और बच्चा नगमा हमने देखा ही था, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में वो मिल जाएगा। बोलता है पासी कोंकी बच्चे आपको किस राज्य का देखने को मिलेगा? ये पासी कोंकी जो है, ये पासी कोंकी जनजाति के ही द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में और भी हैं, जैसे कि बच्चे रोप्पी होता है, रोप्पी याद रखोगे, रोप्पी। जैसे कि आजी लामू हो गया, है ना भाई, ध्यान रखोगे। आजी लामू हो गया, ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे टापू हो गया, टापू। जैसे कि बच्चे पोम्पिर हो गया, पोम्पिर। जैसे कि बच्चे पावरिया हो गया, पावरिया, ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे कि मयूर और शेर नृत्य हो गया, ध्यान रखोगे, मयूर और शेर नृत्य। ये एक साथ जब भी आए सोच लेना, यहीं के बारे में पूछा है। और अगर आप मयूर नृत्य ही देखोगे तो उत्तर प्रदेश में भी है मयूर नृत्य, लेकिन मयूर और शेर नृत्य एक साथ आए तो ये यहां का है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखोगे। रोप्पी, आजिलामू, टापू, पोम्पिर, पावरिया। ओके, पोम्पिर अलग है और पावरिया अलग है, और मयूर और शेर नृत्य है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये कहां के? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब्स ज्यादा रहती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, कुछ स्टेट हमारे ट्राइब्स वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट तो पूरा ही ज्यादातर ट्राइब्स में है, जनजातियों से है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में है, तो 1 करोड़ से ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी। ठीक है बच्चे। और अगर प्रतिशत में पूछे कि 100 में से ज्यादातर प्रतिशत उनकी जनजातियों की ही है, तो वो 94% मिजोरम में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 100 में से 94% एसटी ही है बच्चे, वहां की आबादी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं दक्षिण भारत में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? देखो ये है बच्चे, इसमें से कौन सा है? करगट्टम इज द राइट आंसर। ये तमिलनाडु में होता है बच्चे, करगट्टम। और इसमें क्या है, ध्यान रखोगे। देखो इसमें पप्पू अट्टम भी है, वो मत सोचना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। होता है बच्चे करगट्टम, ये तमिलनाडु में होता है। और वर्षा की देवी मरियम है, उनको समर्पित है ये नृत्य। किसको बच्चे? मरियम। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। मरियम क्या है बच्चे? ये वर्षा की देवी है ना, ध्यान रखोगे, उनको ये समर्पित है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर है। यहां से तो हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है तमिलनाडु से, कौन? भरतनाट्यम। ओके बच्चे, तमिलनाडु से कौन सा है बच्चे? भरतनाट्यम। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आ जाओ। जनजाति लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? जरा बताओ बच्चे। जेलियांग तो 2 जगह चलता है भाई, एक तो मणिपुर में भी चलता है और मणिपुर के साथ साथ नागालैंड में भी चलता है। अब हमारे यहाँ ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? हमारे यहाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, नागालैंड इज द राइट आंसर। और नागालैंड के तो फेस्टिवल्स भी बहुत फेमस है। हार्निवल हो गया, सेक्रेनी हो गया, मोत्सू हो गया, है ना, ये है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राजगीर नृत्य महोत्सव। ओके, यानी कि बिहार की बात हो रही है बच्चे, बिहार में ही तो पड़ता है राजगीर। ठीक है, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता से संबंधित है। जो निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से किससे संबंधित है? बिहार में मनाया जा रहा है बच्चे 1986 में, 3 दिन हर साल। ठीक है, ध्यान रखोगे, हर साल 3 दिन के लिए बिहार के राजगीर में यह नृत्य महोत्सव होता है। 1986 से कंटिन्यू चल रहा है। और अगर आप बिहार के नृत्य को देखोगे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कमला नृत्य वहां का है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कमला आपको देखने को मिल जाएगा। आपको देखने को मिल जाएगा डोमकच, ध्यान रखोगे, डोमकच, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। डोमकच आपको देखने को मिल जाएगा। डोमकच के साथ साथ में कट घोड़वा देखने को मिल जाएगा, है ना भाई, कट घोड़वा, ये भी आप ध्यान रखोगे। डोमकच आपका झारखंड में भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। विदेशिया आपको बिहार से देखने को मिल जाएगा बच्चे, विदेशिया भी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे चैरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य लगता है आपको? कौन सा बच्चे? चैरव। चैरव को हम बंबू नृत्य भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं बच्चे? बंबू नृत्य भी बोलते हैं। और ये बच्चे कहां पर होता है? मिजोरम के अंदर होता है बंबू नृत्य। कैसे? देखो, जैसे मान के चलो ये बांस है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये बांस है। एक आदमी इधर से पकड़ के बैठेला है, एक इधर से बैठेला है भाई, एक इधर बैठेला है, एक इधर बैठेला है, ठीक है भाई, और एक इधर बैठेला है, ये बैठे। अब ये तो बैठ गए, आपने क्या सोचा आसान है? नो, अभी
वापस ऐसे भी बैठेंगे भाई, ठीक है, एक ऐसे बैठे ले हैं, ये भी बैठे ले हैं, ठीक है, और ये भी बैठे ले हैं, ठीक है भाई, ये भी बैठे ले हैं, ये साइड में आप जाओगे ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बीच में तुम्हें नृत्य करना है, समझ गए, और ये आपस में ऐसे करते रहेंगे, दूर करेंगे फिर पास, समझ गए, गट 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 स्पीड में, और आपको फट फटाफट फट निकलना पड़ेगा, वार्निंग गट्टे कट कट कट, समझ गए, तुम्हारे नीचे से गट्टे कट कटाकट हो जाएंगे, दे मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ेगा, समझ गए, प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए। तो ऐसे बच्चे इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये है, ध्यान रखोगे, कौन सा बंबू नृत्य है जो मिजोरम के अंदर होता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य इसको करवाते हैं, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है एक ऐसा नृत्य है जो वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य है। जरा बताओ क्या लगाओगे, तो बच्चे एक ऐसा नृत्य है जो वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है। तो बच्चे ये यानी कि बोला भी जाता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखोगे, और बोलने के साथ साथ मूकाभिनय, मुंह से जो है एक्टिंग भी की जाती है। तो आपको कौन सा लगेगा इसमें बच्चे, कुचिपुड़ी है। कहां से शुरू है बच्चे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये बच्चे, ओके, ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये बात ध्यान रखना। और बच्चे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो है, वहां के कृष्णा जिले से चला है, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से चला है, और कुचेलापुरम गांव को कुचिपुड़ी गांव भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं बच्चे, कुचिपुड़ी गांव भी बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कुचिपुड़ी से, है ना, आप ध्यान रखोगे, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध देख सकते हो, है ना, गदाम पद्मजा रेड्डी का देख सकते हो, ठीक है, राधा रेड्डी राजा रेड्डी का संबंध देख सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। और सोनल मानसिंह, उनका तो ओडिसी से भी है, छऊ से भी है संबंध, कुचिपुड़ी से भी है, और भरतनाट्यम से भी है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, पोवाड़ा नृत्य भारत की एक प्रदर्शन कला है। पोवाड़ा कहां का है बच्चे, अभी देखा है हमने, महाराष्ट्र का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है, कहां का बच्चे, उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। ये कौन सा लगता है आपको भाई, अगर हम देखें इसमें से, क्या हम इसमें कुडियाटम लगाएंगे, रौफ लगाएंगे, छोलिया लगाएंगे, या फिर थेरुकुट्टू लगाएंगे, तो हमारा राइट आंसर है छोलिया। और छोलिया ध्यान रखना, छोलिया हिमाचल प्रदेश में भी है ना भाई, ध्यान रखोगे, और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, बोलता है बच्चे दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला विराग से नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य में एक विशेष स्थान रखता है। तो आपको कौन लगेगा, असम है, या फिर सिक्किम है, या फिर उड़ीसा, या फिर कर्नाटक है। बच्चे दशहरा उत्सव के समय पर किया जाता है विराग से, तो ये कहां से, कर्नाटक से मिलेगा आपसे। कर्नाटक से तो हमें करगम भी देखने को मिलेगा, करगम, ये भी आप ध्यान रखोगे। हुली वेशा भी आपको देखने को मिलेगा, हुली वेशा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। सुग्गी भी आपको देखने को मिलेगा, सुग्गी प्लस हुत्तारी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे, कौन सा, करगम, होली वेशा, सुग्गी, हुत्तारी और यक्षगान। यक्षगान तो खैर अब पुराना हो गया बच्चे, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है यक्षगान को, बाकी ऊपर से अब नए ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, बोलते हैं भवई किस राज्य का लोक नृत्य है ना भाई। अब यहाँ पे राजस्थान भी है, गुजरात भी है ना, चला कहां से है, गुजरात से चला है, फैल कहां पर गया, राजस्थान में भी फैल गया, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। भवई, भवई में क्या है ना, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें जैसे तलवार हो गई, उसकी नोक पर चला जाता है, समझ गए आप लोग, और सर पे कोई बर्तन संतुलित किया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, या फिर तलवार की धारियों पर चलते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते हैं राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, वो है कालबेलिया, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कालबेलिया, गुलाबो सपेरा इसी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, और शास्त्रीय नृत्य अगर हम देखें तो, जैसे शास्त्रीय नृत्य अगर आप देखोगे, ये तो फोक डांस थे, हमने बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य भी देखे। असम के अंदर सतरिया शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर के अंदर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, कथक यूपी के अंदर है बच्चे शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ओडिसी ओडिशा के अंदर है, और कुचिपुड़ी ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के अंदर शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर है, और केरल के अंदर जाओगे तो कथकली और मोहिनीअट्टम मिलेंगे आपको शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो ऐसे आप ये ध्यान रखना, हमने शास्त्रीय नृत्य भी अपने देखे, और शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ हमने फोक नृत्य भी अपने देखे। अब जैसे कि शास्त्रीय नृत्य में अगर आपसे कभी भी आए कि सर जी संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से बताइए कितने हैं, तो संगीत नाटक अकेडमी कहती है 8 है हमारे पास, और संस्कृत मंत्रालय क्या कहता है बच्चे, संस्कृत मंत्रालय कहता है हमारे पास 9 है, ठीक है, ध्यान रखोगे 9 है, क्योंकि वो छऊ नृत्य को भी काउंट कर लेता है इसमें,
जो पूर्वी भारत में चलता है छऊ, उसको भी ये इसमें काउंट करता है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, संगीत नाटक अकेडमी किस किस को, जैसे कि हमने देखा बच्चे भी कथक, कथक कहाँ का है, यूपी का है। जैसे हमने देखा मणिपुरी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये कहाँ का है, ये मणिपुर का है, ये भी आप ध्यान रखोगे मणिपुर का है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। कथक हो गया, मणिपुरी हो गया। ऐसे ही आपसे पूछने लगे इसके अलावा क्या जी, ओडिसी कहाँ का है, ये ओडिशा का हो जाएगा, है ना, ओडिशा का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। सतरिया कहाँ का है, ये असम का हो जाएगा, है ना बच्चे, असम का हो जाएगा। तो इधर 4 हो गए, अब इधर 4 लिख लेते हैं। जैसे कुचिपुड़ी हो जाएगा बच्चे, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम, तो ये बच्चे हमें मिलेगा, है ना, ध्यान रखोगे, भरतनाट्यम मिलेगा हमें तमिलनाडु का। जैसे कि साथ में कथकली, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कथकली कहाँ का आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा केरल का। जैसे कि मोहिनी अट्टम, याद रखोगे, मोहिनी अट्टम, ये आपको कहाँ का मिलेगा, केरल का देखने को मिलेगा। 4 उधर 4 इधर, संगीत नाटक अकेडमी 8 कहती है, लेकिन संस्कृत मंत्रालय इन 8 के साथ साथ इस 6 को भी काउंट कर लेता है, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, वो 9 गिनवाता है हम पे। तो ये थे हमारे कुछ नृत्य। जैसे आप हरियाणा से भी लिख लीजिए बच्चे, जैसे हरियाणा से कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणा से बताइए, तो बच्चे ध्यान रखोगे फाग, ठीक है, ध्यान रखोगे फाग हो गया, है ना, ध्यान रखोगे डफ हो गया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, फाग और डफ यहां पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश से भी लिख लीजिए बच्चे, मध्य प्रदेश से, है ना भाई, ध्यान रखोगे, यहाँ की फूलपति आपको देखने को मिलेगा, फूलपति, है ना भाई, आड़ा खाड़ा आपको देखने को मिलेगा, आड़ा खाड़ा, ठीक है बच्चे, ग्रिंडा आपको देखने को मिलेगा, ग्रिंडा, है ना, ऐसे नृत्य आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे फगुआ हो गया झारखंड का, याद रखोगे, फगुआ कहां का हो जाएगा बच्चे, झारखंड का हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, शाबाश। चलो, ये थे हमारे कुछ जो हमारे पेपर में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं बच्चे, वो नृत्य।